राम भक्तों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और हम लोग भी लगातार इस मंच के जरिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं अखिलेश आनंद, मेरी सहयोगी शिरीन भी यहां पर मौजूद हैं। दरअसल आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भगवान रामलला कब नेत्र खोलेंगे उसका इंतजार किया जा रहा है। पट्टी बंधी हुई है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है बस 2 दिनों का और इंतजार कीजिए। वो विहंगम दृश्य, वो अद्भुत दृश्य आपके सामने होगा। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए उत्साह में भी अभी किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हम इस मंच से लगातार अयोध्या की हर एक गतिविधि, हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। महज 3 दिनों का समय है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद आमजन भी राम मंदिर जाकर भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। तो देखिए बहुत सारी बातें आपको अगले 1 घंटे में हमें बतानी है। यहाँ इस मंच पर पूरी तैयारी हमने की है। कुछ खास मेहमान आप देख रहे हैं हमारे साथ। यहाँ पर देखिए श्रवण पांडे जी और सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और मेहमान भी और साथ ही भजन मंडली तोशी जी भी हमारे साथ यहाँ हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले अखिलेश बड़ी खबर के साथ। जी बिल्कुल, मेरी सहयोगी मनोज्ञा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। लगातार अयोध्या की गलियों में मनोज्ञा घूम रही हैं। किस तरीके का रंग वहां पर देखने को मिल रहा है, हर कलेवर आप तक पहुंचा रही मनोज्ञा। और योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। हालांकि इसी मंच से हम लोगों ने उनके हेलीकॉप्टर को भी अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब वो आसमान के रास्ते पहुंचे थे। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। आज भी दरअसल जो तैयारियां हैं उसका वो अवलोकन करेंगे, मुआयना करेंगे। कई लोगों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर पहले अयोध्या में उनका पदार्पण हो चुका है। बिल्कुल, और हनुमानगढ़ी पहुंचकर सबसे पहले दर्शन पूजन और उसके बाद, क्योंकि अब अंतिम समय की तैयारियां हैं तो कोई कमी ना रहे, किसी तरीके का कोई खलल ना हो, सब कुछ पूरी तरीके से हो जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते जिम्मेदारी बहुत बड़ी उनके कंधों पर है। तो ऐसे में वो बार बार पहुंच रहे हैं अयोध्या और तमाम जानकारियां ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, और मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ गई है, मेरी सहयोगी मनोज्ञा। अभी इस वक्त अयोध्या के किस छोर पर आप मौजूद हैं और क्या देख पा रही हैं? दर्शकों तक भी वो तस्वीरें पहुंचाइए। देखिए मैं इस समय जहां हूं, यहां पर पिछले कई दिनों से लगातार मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ हो रहा है। 1008 से ज्यादा यज्ञ कुंड बने हुए हैं और अभी मैं जिस स्थिति में हूं, यहां पर अभी कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री उनका आना कहीं भी जाना हो सकता है, लेकिन उनका एक पद और एक कद और है, वो है गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर, वो भी हैं। ऐसे में जब राम भक्तों की बात आती है और हनुमान भक्तों की बात आती है तो उनका मिलना लाजमी हो जाता है। इस समय जो तैयारियां चल रही हैं वो आपको मैं अमृत महोत्सव की तैयारियां दिखा रही हूँ, जहाँ पर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज लगातार कथा कर रहे हैं। रोज सुबह यहाँ पर 1008 हवन कुंड से यज्ञ होता है और इस समय सुरक्षा के घेरे में पूरा ये इलाका, क्योंकि यहीं पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। लगातार कई चक्कर लगाए हैं उन्होंने अयोध्या के। अगर मैं ये कहूँ कि एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, जिसमें 2-3 बार ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, लेकिन उसके बावजूद भी आज जब आपको मूर्ति देखने को मिल रही है रामलला की, तो उत्सुकता और उत्साह उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है लोगों में भी, क्योंकि इंतजार खत्म हो रहा है। 22 जनवरी का जब दोपहर को नेत्र खुलेंगे और नेत्र के साथ साथ करोड़ों भक्तों को भी वो दर्शन हो जाएंगे। अभी तो आपको तस्वीरें दिख रही हैं रामलला की, लेकिन अब जब पूरी तस्वीर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहाँ पर जलादिवास से लेकर बाकी सारी प्रक्रिया और पूजन अर्चन हो रहा है, तो पूरे अयोध्या में जो राममय भक्तिमय माहौल है उसकी एक तस्वीर ये भी है। स्वच्छता तो एक और हो जाती है, लेकिन जब आप यहाँ पर लोगों से बात करें, मैं कुछ लोगों से बात करना भी चाहूंगी कि उनके लिए क्या महत्व है, आज कितना बड़ा दिन है। मैम कितना बड़ा दिन है, आप भी यहाँ पर हवन कर रही हैं, क्या उत्साह है आपके अंदर? बहुत हम उत्साहित हैं, क्योंकि ऐसा मौका हमें प्रभु रामलला ने दिया है और रामभद्राचार्य जी हमारे गुरु जी की कृपा हुई है तो हम यहाँ आ पाए हैं। लेकिन आपके लिए कितना बड़ा दिन है और क्या कितना बड़ा उत्साह और मौका है? मौका ऐसा है, 1008 कुंड यज्ञ आज तक कभी किए नहीं और हनुमंत यज्ञ है, तो हनुमान जी तुम्हारे इष्ट हैं, तो उसके लिए ऐसा ही की तैयारियां अंतिम दौर में है। कुछ ही दिन का वक्त, 3 दिनों का वक्त बाकी।